आइए जानते हैं झारखंड की 25 फटाफट बड़ी खबरों को केवल 5 मिनट में। उससे पहले वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। चेन्नई बेंगलुरु में नौकरी होगी आसान, झारखंड के युवाओं के लिए अब भाषा नहीं बनेगी समस्या, दिया जाएगा। प्रशिक्षण मंत्री संजय प्रसाद यादव ने झारखंड कौशल उत्कर्ष 2026 कार्यक्रम में युवाओं को कौशल प्रशिक्षण के साथ अन्य राज्यों की भाषाओं का भी प्रशिक्षण देने का निर्देश दिया। इससे चेन्नई बेंगलुरु जैसे शहरों में नौकरी के दौरान भाषा संबंधी समस्या नहीं होगी। उन्होंने गड़बड़ी पर कार्रवाई की चेतावनी दी और बिरसा कौशल केंद्र खोलने की बात कही। अब तक 3.14 लाख युवाओं को रोजगार मिला है। रांची विश्वविद्यालय के ILS शिक्षकों को हटाने पर हाई कोर्ट की रोक, विवि और BCI से मांगा जवाब। झारखंड हाई कोर्ट ने रांची विश्वविद्यालय के इंस्टीट्यूट ऑफ लीगल स्टडीज ILS के संविदा शिक्षकों को हटाने पर रोक लगा दी है। अदालत ने रांची विश्वविद्यालय और बार काउंसिल ऑफ इंडिया BCI से जवाब मांगा है कि क्या सभी शिक्षक संविदा पर हैं और स्थायी नियुक्तियां क्यों नहीं हुई। कोर्ट ने स्पष्ट किया कि अगली सुनवाई तक इन शिक्षकों को हटाया नहीं जाएगा। शिक्षा और कौशल विकास में झारखंड के साथ साझेदारी करेगा जिंदल फाउंडेशन, युवाओं को मिलेगा वैश्विक मंच। जिंदल फाउंडेशन झारखंड में शिक्षा और कौशल विकास को बढ़ावा देने के लिए राज्य सरकार के साथ साझेदारी करेगा। फाउंडेशन ने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के नेतृत्व वाले प्रतिनिधिमंडल को अभिरुचि की अभिव्यक्ति सौंपी। इस पहल में सार्वजनिक नीति, कानून, जलवायु परिवर्तन पर शैक्षणिक सहयोग, उत्कृष्टता केंद्र विकसित करना और स्टील व खनिज क्षेत्र में अनुसंधान शामिल है। झारखंड निकाय चुनाव, बीजेपी कोर ग्रुप की बैठक में हर सीट के लिए 2 नाम फाइनल, जल्द होगा ऐलान। भारतीय जनता पार्टी ने झारखंड में स्थानीय निकाय चुनावों झारखंड निकाय चुनाव के लिए कोर ग्रुप की बैठक की। इसमें प्रत्येक सीट के लिए 2 नाम तय किए गए। रविवार शाम या सोमवार तक भाजपा अपने समर्थित प्रत्याशियों की अनौपचारिक घोषणा करेगी, क्योंकि चुनाव गैर दलीय है। बैठक में जीत के लिए अभियान चलाने और कार्यकर्ताओं की नाराजगी दूर करने पर भी चर्चा हुई। झारखंड में पुराने कानून से FIR दर्ज करने पर अंबा प्रसाद ने उठाए सवाल, CM से संज्ञान लेने की मांग। पूर्व विधायक अंबा प्रसाद ने झारखंड में पुराने कानून CRPC के तहत प्राथमिकी दर्ज होने पर सवाल उठाया है। उन्होंने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से इस पर संज्ञान लेने की मांग की। 1 जुलाई 2024 से भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता BNSS लागू होने के बावजूद पुलिस अभी भी CRPC की धारा 154 का उल्लेख कर रही है, जबकि इसे BNSS की धारा 173 के तहत दर्ज किया जाना चाहिए। झारखंड में सड़क सुरक्षा बने जन आंदोलन, मंत्री दीपक बिरुआ बोले। दुर्घटनाएं रोकने में करें सहयोग। परिवहन मंत्री दीपक बिरुआ ने सड़क सुरक्षा माह के समापन पर इसे जन आंदोलन बनाने का आह्वान किया। उन्होंने कहा कि सड़क सुरक्षा केवल सरकार की नहीं, बल्कि सामाजिक जिम्मेदारी है। मंत्री ने जागरूकता की कमी और मानवीय भूलों पर चिंता व्यक्त करते हुए तकनीक व व्यवहार परिवर्तन पर जोर दिया। उन्होंने अधिकारियों को जीरो टॉलरेंस नीति अपनाने और नियमों का उल्लंघन करने वालों पर कड़ी कार्रवाई करने का निर्देश दिया। DSP पद पर 8 घंटे की सेवा देकर रिटायर हो गए 4 अधिकारी, साल के अंत तक 44 और हो जाएंगे। सेवानिवृत्त संयुक्त बिहार के 1994 बैच के 15 दारोगा अधिकारी शनिवार को सेवानिवृत्त हो गए। इनमें 5 DSP और 10 इंस्पेक्टर शामिल थे। 4 DSP तो सेवानिवृत्ति से मात्र 8 घंटे पहले ही प्रोन्नत हुए थे। इस साल के अंत तक इसी बैच के 44 अन्य अधिकारी भी रिटायर हो जाएंगे। यह घटना झारखंड के रांची में हुई। धनबाद को स्वच्छ बनाने पर जोर, सफाई वाहनों में व्हीकल ट्रैकिंग सिस्टम अनिवार्य। धनबाद नगर आयुक्त आशीष गंगवार की अध्यक्षता में स्वच्छता समीक्षा बैठक हुई। इसमें नगर निगम की सफाई व्यवस्था को मजबूत करने के लिए कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए। सभी सफाई वाहनों में व्हीकल ट्रैकिंग सिस्टम अनिवार्य किया गया। स्लम क्षेत्रों में विशेष अभियान, स्कूलों में जागरूकता और डोर टू डोर कचरा संग्रहण में जन जागरूकता पर जोर दिया गया। बल्क वेस्ट जनरेटरों को गीले कचरे के प्रसंस्करण की व्यवस्था करनी होगी। लिस्ट तैयार, बुलडोजर तैयार। जमशेदपुर में कल से टूटेंगी 24 अवैध इमारतें, तोड़ने का बिल भी थमाएगा। अक्षेश झारखंड हाई कोर्ट के आदेश पर जमशेदपुर प्रशासन सोमवार से 24 अवैध भवनों को ध्वस्त करेगा। नक्शा विचलन और बिना अनुमति निर्माण के खिलाफ यह कार्रवाई जमशेदपुर अधिसूचित क्षेत्र समिति JNAC द्वारा की जाएगी। भवन मालिकों को पहले नोटिस दिया गया था, लेकिन उन्होंने खुद निर्माण नहीं हटाया। अब ध्वस्तीकरण का पूरा खर्च भी उन्हीं से वसूला जाएगा। साकची, बिष्टुपुर, सोनारी और कदमा जैसे क्षेत्रों में कार्रवाई होगी। जमशेदपुर से कोलकाता और भुवनेश्वर के लिए विमान सेवा रहेगी जारी। जल्द आएगा नया 9 सीटर प्लेन। जमशेदपुर के सोनारी एयरपोर्ट से भुवनेश्वर और कोलकाता के लिए
इंडिया वन एयर की विमान सेवा जारी रहेगी। नागरिक उड्डयन मंत्रालय ने लाइसेंस नवीकरण को मौखिक मंजूरी दे दी है। 31 जनवरी 2026 को समाप्त होने वाली अवधि का विस्तार किया गया है। दुर्घटना के बाद बाधित सेवा के लिए मार्च 2026 तक नया 9 सीटर विमान आएगा। हालांकि झारखंड सरकार की मंजूरी अभी लंबित है। महमूद गजनी हिंदुस्तानी लुटेरा पूर्व उपराष्ट्रपति हामिद अंसारी ने फिर दिया विवादित बयान। विरोध में उतरी 20 HP पूर्व उपराष्ट्रपति हामिद अंसारी ने मोहम्मद गजनी को हिंदुस्तानी लुटेरा बताया, जिस पर विश्व हिंदू परिषद विहिप ने कड़ी आपत्ति जताई है। विहिप के अरुण सिंह ने इस बयान को दुर्भाग्यपूर्ण और ऐतिहासिक तथ्यों के विपरीत बताया। उन्होंने कहा कि गजनी एक विदेशी आक्रांता था जिसका उद्देश्य लूट और हिंदू संस्कृति का विनाश था। विहिप ने अंसारी से इस भ्रामक बयान के लिए देश से माफी मांगने की मांग की है। सेना के हवलदार व उसके रिश्तेदार को CBI ने 50,000 रुपये रिश्वत लेते किया। गिरफ्तार CBI रांची ने सेना के हवलदार मुकेश कुमार राय और उसके रिश्तेदार दिनेश कुमार राय को 50,000 रुपये रिश्वत लेते रंगे हाथ गिरफ्तार किया। यह रिश्वत सेना की जमीन पर बन रहे अपार्टमेंट के निर्माण कार्य पूरा करने के एवज में ठेकेदार से मांगी गई 5 लाख की कुल रिश्वत का हिस्सा थी। CBI को सेना में संगठित रिश्वतखोरी का संदेह है और मामले की गहन जांच जारी है। आरोपितों को रांची की विशेष अदालत ने न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। महिलाओं को खाते में मिलेंगे 10,000 रुपया। जाने ताजा अपडेट्स। जिन जीविका दीदियों को अभी तक 10,000 रुपये नहीं मिला है, उन सभी के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी निकालकर सामने आई है। जो निर्धन महिला है, उन सभी तो इस बार 10,000 रुपया मिलने वाली है। बिहार सरकार द्वारा घोषणा कर दी गई है कि जितने भी दीदियों तो 10,000 रुपये नहीं मिला था, उन सभी को इस बार लिस्ट में नाम देख सकते हैं। अपना लिस्ट में नाम चेक करने के लिए हमारे साथ बने रहे और पूरे आर्टिकल को पढ़ें। बिजली उपभोक्ताओं को मिली बड़ी राहत। सरकार का फैसला, सभी बिल होंगे माफ। डिजिटल भुगतान प्रणाली में एक महत्वपूर्ण मोड़ आने वाला है, जब 24 जनवरी 2026 से यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस से जुड़े कुछ अहम नियमों में संशोधन प्रभावी होंगे। यह परिवर्तन समस्त डिजिटल वॉलेट और भुगतान माध्यमों के उपयोगकर्ताओं को प्रत्यक्ष रूप से प्रभावित करेगा। आज के युग में UPI तकनीक दैनिक जीवन की आवश्यकता बन चुकी है। दूध सब्जी की खरीदारी से लेकर बड़े व्यावसायिक लेन देन तक सभी में इसका व्यापक उपयोग हो रहा है। ऐसी स्थिति में नियामक ढांचे में होने वाला कोई भी संशोधन करोड़ों उपभोक्ताओं, व्यापारियों और सेवा प्रदाताओं को सीधे प्रभावित करता है। इस दिन आएंगे PM किसान की 22वीं किस्त के 2,000 रुपये। तारीख जान लें। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना PM किसान के तहत देश के करोड़ों किसानों को हर साल आर्थिक सहायता दी जाती है। इस योजना के अंतर्गत पात्र किसानों को सालाना 6,000 रुपये की राशि 3 बराबर किस्तों में दी जाती है, जिसमें हर किस्त 2,000 रुपये की होती है। अब किसानों को 22वीं किस्त का बेसब्री से इंतजार है। मीडिया रिपोर्ट्स और सरकारी संकेतों के अनुसार PM किसान की 22वीं किस्त की तारीख को लेकर तैयारियां लगभग पूरी हो चुकी हैं। जिन किसानों ने eKYC, बैंक खाता सत्यापन और भूमि रिकॉर्ड से जुड़े सभी जरूरी काम समय पर पूरे कर लिए हैं, उनके खातों में यह राशि सीधे DBT के माध्यम से ट्रांसफर की जाएगी। यह किस्त खास तौर पर रबी और खरीफ सीजन के बीच किसानों की आर्थिक जरूरतों को ध्यान में रखकर दी जाती है, ताकि खेती से जुड़े खर्चों को आसानी से पूरा किया जा सके। महिलाओं को सरकार दे रही है बिल्कुल मुफ्त सोलर आटा चक्की मशीन। जानिए पात्रता और पूरा आवेदन प्रोसेस ग्रामीण भारत की महिलाओं के लिए आत्मनिर्भरता की दिशा में एक नई सुबह लेकर आई है। वर्षों से गांव की महिलाएं आटा पिसवाने के लिए या तो हाथ की चक्की पर निर्भर रही हैं या फिर दूर स्थित मिल तक जाना उनकी मजबूरी रहा है। अब सरकार ने इस पुरानी समस्या का स्थायी समाधान निकालते हुए सोलर आटा चक्की योजना की शुरुआत की है। इस योजना के तहत गरीब और जरूरतमंद महिलाओं को पूरी तरह सौर ऊर्जा से चलने वाली आटा चक्की मशीन मुफ्त में दी जा रही है। यह पहल घरेलू काम को आसान बनाने के साथ साथ महिलाओं के लिए सम्मानजनक आय का साधन भी बन रही है। CIP रांची में सुरक्षा व्यवस्था में बड़ा बदलाव। 153 निजी गार्ड्स। एक झटके में बेरोजगार केंद्रीय मनोचिकित्सा संस्थान CIP कांके में शुक्रवार रात सुरक्षा व्यवस्था में बड़ा बदलाव किया गया। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के निर्देश पर 153 निजी सुरक्षाकर्मियों को अचानक हटा दिया गया, जिससे वे बेरोजगार हो गए। उनकी जगह झारखंड सरकार द्वारा उपलब्ध कराए गए 71 होमगार्ड्स और 57 सैप जवानों को तैनात किया गया है। JMMM विधायक के भाई विजय सिंह गगराई भाजपा में शामिल। चक्रधरपुर नगर परिषद अध्यक्ष के लिए चुनाव लड़ने की संभावना। जामुमो विधायक दशरथ गगराई के भाई विजय सिंह गगराई भाजपा में शामिल हो गए। प्रदेश अध्यक्ष आदित्य साहू और बाबूलाल मरांडी ने उन्हें पार्टी की सदस्यता दिलाई। विजय सिंह गगराई के चक्रधरपुर नगर परिषद अध्यक्ष पद के लिए चुनाव लड़ने की संभावना है, जो आदिवासी के लिए आरक्षित है। भाजपा कोल्हान में अपनी स्थिति मजबूत करने के लिए उन्हें एक महत्वपूर्ण नेता मान रही है।
बाबा बैद्यनाथ की धार्मिक नगरी होगी हरी भरी। प्लास्टिक से होगी मुक्त देवघर को स्वच्छ, सुंदर और प्लास्टिक मुक्त बनाने के लिए द शिवा फाउंडेशन 15 फरवरी से एक अभियान शुरू करेगा। इसका उद्देश्य पर्यावरण संरक्षण, जल संरक्षण और कचरा प्रबंधन के प्रति लोगों में जागरूकता लाना है। अभियान में पौधारोपण, नुक्कड़ नाटक, रैलियां और स्वच्छता शपथ जैसे कार्यक्रम शामिल होंगे, जिससे शहर को हरा भरा और प्रदूषण मुक्त बनाया जा सके। झारखंड में ईसाई धर्म अपनाने वालों का ग्रामीणों ने किया बहिष्कार। सार्वजनिक स्थलों के उपयोग पर रोक। कुमारडुंगी के हल्दी पोखर गांव में ईसाई धर्म अपनाने वाले 4 परिवारों 18 लोग का ग्रामीणों ने बहिष्कार किया। उन्हें तालाब, कुआं और जंगल जैसे सार्वजनिक स्थलों के उपयोग से रोका गया। सारणा धर्म के ग्रामीणों ने इसे अपनी संस्कृति बचाने का कदम बताया। प्रशासन के हस्तक्षेप के बाद समझौता हुआ, जिसमें मतांतरित परिवारों को पेयजल और जंगल से लकड़ी लेने की अलग व्यवस्था मिली, पर मुख्य सार्वजनिक स्थलों का उपयोग सीमित रहेगा। सत्यम बिल्डर्स के ठिकानों पर जीएसटी टीम का छापा। टैक्स से जुड़े दस्तावेजों की जांच। केंद्रीय जीएसटी टीम ने चाईबासा के सत्यम बिल्डर्स के मालिक विनय ठाकुर के आवास पर जीएसटी गड़बड़ी की शिकायत पर दस्तावेजों की जांच की। टीम ने सरकारी योजनाओं से संबंधित निर्माण कार्यों और पिछले 3-4 वर्षों के टैक्स कागजातों का अवलोकन किया। विनय ठाकुर के शहर से बाहर होने के कारण कर्मचारियों से जानकारी जुटाई गई। बिल्डर्स प्रबंधन ने इसे सामान्य प्रक्रिया बताया। विनय ठाकुर के राजनीतिक संबंधों के कारण इस कार्रवाई पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है। कोल इंडिया में बंपर प्रमोशन। 2038 अधिकारी पदोन्नत। 457 बने डिप्टी जीएम। कोल इंडिया ने 30 जनवरी 2026 को 2038 अधिकारियों की पदोन्नति की घोषणा की है। इनमें 457 अधिकारी वरिष्ठ प्रबंधक से मुख्य प्रबंधक, डिप्टी जीएम के पद पर E6 से E7 ग्रेड में पदोन्नत हुए हैं। विभिन्न विभागों के इन अधिकारियों को 1 लाख से 2,60,000 के वेतनमान में पदोन्नत किया गया है। शराब घोटाले के आरोपित जगन तुकाराम देसाई को नहीं मिली जमानत। खारिज हुई याचिका। रांची में शराब घोटाला मामले के आरोपी मेसर्स मार्शल इनोवेटिव सिक्योरिटी सर्विसेज के निदेशक जगन तुकाराम देसाई को जमानत नहीं मिली। एसीबी विशेष न्यायाधीश ने उनकी याचिका खारिज कर दी। देसाई पर फर्जी बैंक गारंटी पर ठेका लेने का आरोप है। रांची जंक्शन पर आरपीएफ की बड़ी कार्रवाई। 8 किलो गांजे के साथ 2 तस्कर गिरफ्तार। रांची रेल मंडल में आरपीएफ ने रांची रेलवे स्टेशन पर विशेष जांच अभियान चलाया। इस दौरान 2 गांजा तस्करों को 8 किलोग्राम गांजा के साथ गिरफ्तार किया गया, जिसकी अनुमानित कीमत लगभग 4 लाख रुपए है। आरोपी मोनू कुमार और राजकुमार ओडिशा से गांजा लाकर सासाराम ले जा रहे थे। आगे की कानूनी कार्रवाई के लिए उन्हें जीआरपीएस रांची को सौंप दिया गया है। विदेश जाने में महिलाएं भी पीछे नहीं। 36,000 ने बनवाए पासपोर्ट। यह जिला नंबर 1 झारखंड में पासपोर्ट बनवाने वाली महिलाओं की संख्या में तेजी से वृद्धि हुई है। पिछले 3 वर्षों में कुल आवेदकों का 38% महिलाएं थीं। रांची कार्यालय से 2025 में 36,000 से अधिक महिलाओं के पासपोर्ट जारी हुए। राज्य में ई पासपोर्ट की शुरुआत भी हुई है, जिससे प्रक्रिया तेज और सुरक्षित हुई है। पश्चिमी सिंहभूम जिला पासपोर्ट बनवाने में अग्रणी है। नेताजी एक्सप्रेस से छिनेगा सुपरफास्ट का दर्जा। यात्रियों को किराए में मिलेगी राहत। ऐतिहासिक काल का मेल, जिसे अब नेताजी एक्सप्रेस के नाम से जाना जाता है, समेत 5 जोड़ी ट्रेनों से सुपरफास्ट का दर्जा हटा दिया गया है। अब ये ट्रेनें एक्सप्रेस के रूप में चलेंगी, जिससे यात्रियों को किराए में राहत मिलेगी, क्योंकि सुपरफास्ट का अतिरिक्त शुल्क नहीं लगेगा। मोबाइल इंटरनेट ने छीनी नींद। प्रदूषण ने तोड़ा डीएनए। जमशेदपुर में दुनिया भर के वैज्ञानिकों ने बजाया खतरे का सायरन। जमशेदपुर में EMSICO N 2024 अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन संपन्न हुआ, जिसमें IAS सुनील कुमार ने प्रदूषण को भारत की अर्थव्यवस्था और स्वास्थ्य के लिए बड़ा खतरा बताया। उन्होंने प्रदूषण से प्रतिवर्ष 1.7 मिलियन असमय मौतों और जीवन प्रत्याशा में कमी का उल्लेख किया। सम्मेलन में विटामिन डी की कमी और डिजिटल गैजेट्स से नींद की कमी जैसे जीवनशैली से जुड़े स्वास्थ्य खतरों पर भी चर्चा हुई। धनबाद में बाउंड्री वॉल विवाद। वकीलों के पेन डाउन के विरुद्ध स्वास्थ्य कर्मी भी धरने पर। कोर्ट अस्पताल दोनों ठप। धनबाद सदर अस्पताल में बाउंड्री वॉल निर्माण को लेकर वकील और स्वास्थ्य कर्मी आमने सामने आ गए हैं। वकीलों की हड़ताल के विरोध में स्वास्थ्य कर्मियों ने ओपीडी ठप कर दी, जिससे सैकड़ों मरीज बिना इलाज के लौट रहे हैं। पंचकर्म भवन के पास विवादित स्थल पर पुलिस बल तैनात है। इस गतिरोध से अस्पताल की नियमित सेवाएं पूरी तरह बाधित हो गई हैं, जिससे मरीजों को भारी परेशानी हो रही है। झारखंड निकाय चुनाव। बीजेपी आज खोलेगी मेयर उम्मीदवारों के नाम। कांग्रेस की 1 फरवरी डेडलाइन। आरजेडी का क्या प्लान? झारखंड में 23 फरवरी को होने वाले नगर निकाय चुनावों की सरगर्मी तेज है। भाजपा आज मेयर उम्मीदवारों को आंतरिक समर्थन देने की रणनीति बना रही है, जबकि कांग्रेस ने 1 फरवरी तक जिला अध्यक्षों से सूची मांगी है।
राजद सहयोगी दलों जेएमएम और कांग्रेस का समर्थन करेगा। 48 निकायों में बैलेट पेपर से मतदान होगा, जिसमें 43 लाख से अधिक मतदाता भाग लेंगे। यह चुनाव हेमंत सोरेन सरकार की लोकप्रियता का परीक्षण भी होगा।